कहानी विथ योगेश्वरी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी हुई कहानी प्यार के नाम। दूसरी ओर फोन पर एक सुरीली आवाज में थी, हेलो, मे आई टॉक टू मिस्टर अधीर प्लीज? यस, अधीर स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर अधीर, मैं सुप्रिया प्रतिमान बोल रही हूँ। आपने हमारे लकी ड्रॉ में एक प्राइज जीता है। आज शाम 6 बजे होटल मौर्या में प्रेजेंटेशन के लिए आप इनवाइटेड हैं। प्रेजेंटेशन के बाद रिसेप्शन काउंटर पर आपका गिफ्ट तैयार रहेगा। प्लीज कलेक्ट इट। आपसे गलती हुई है सुप्रिया जी, मैंने किसी लकी ड्रॉ में भाग नहीं लिया है। आप भूल रहे हैं। मे आई रिमाइंड यू सर, इंडिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन में आपने एक कार्ड भरा था, ये उसी का लकी ड्रॉ का रिजल्ट है। ओह, याद आया, पर देखिए किसी ने रिक्वेस्ट करके फॉर्म जबरदस्ती भरवा लिया था। मुझे प्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक्स फॉर कॉलिंग। अधीर जी, हमें एक बार चांस तो दीजिए। विश्वास दिलाती हूँ आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। प्लीज हमारे लिए आ जाइए। ओके, इतने प्यार से बुला रही हैं तो आना ही पड़ेगा। वैसे जान लीजिए आपको डिसअपॉइंट ही करूँगा। मंजूर? तो आप हमें निराश करने आ रहे हैं ना? आवाज में तनिक सी शोखी उभर आई थी, या शायद वो अधीर का भ्रम था। ओके बाय। फोन रखकर अधीर ने डायरी खोली। शाम 7 बजे होटल अशोका में कुंतला आने वाली थी। मना करने पर 1000 सवाल पूछेगी। पीए को फोन करके अधीर ने कुंतला को मैसेज देने को कह दिया। अधीर के लिए यह सब कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था। उसकी समृद्धता ने कभी उस लाइन पर सोचने को बाध्य नहीं किया। पिता का व्यापार इतना फैल चुका था कि जब नहीं तब देश विदेश जाना होता रहता। जब भी कहीं जाता 5 स्टार होटल में उसकी बुकिंग रहती थी। उस दिन भी सुप्रिया जैसी ही किसी जिद्दी लड़की ने कोई कार्ड पीछे पड़कर भरवा लिया था। अधीर को ताज्जुब हो रहा था कि एक अनजान लड़की के कहने में आकर क्यों उसने कुंतला के साथ अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। खैर, अब तो होटल मौर्या जाना ही होगा। चलो आज यही सही। होटल मौर्या में कई कपल्स आमंत्रित थे। अधीर के स्वागत के लिए सुप्रिया सामने आई थी। अंगूरी रंग के सलवार कमीज और चुन्नी में सुप्रिया की गोरी रंगत पारदर्शी बनी पड़ी थी। हल्के मेकअप और लिपस्टिक के साथ कानों और गले में साधारण मोती पहन रखे थे। पहली ही नजर में अधीर को लगा लड़की की पसंद दूसरी लड़कियों से अलग काफी सूफियाना थी। हेलो अधीर जी, आइए उस टेबल पर चलते हैं। आपको लगा था वैसे मैं नहीं आऊँगा? ऐसी बात नहीं है, पर अगर सिर्फ निराश करने के लिए कोई इनविटेशन एक्सेप्ट करे तो उत्सुकता तो जरूर रहेगी। किस बात की उत्सुकता सुप्रिया जी? आज तक मुझे किसी ने निराश नहीं किया, इसलिए। इज इट? वैसे आप निराश करने लायक चीज हैं भी नहीं। बताइए क्या करना है मुझे? पहले आप बताइए, आपके पास हमारे लिए समय है या नहीं? चलिए, आज की अपनी शाम आपके नाम कर दी है। अब बताइए क्या करना है? वेरी सिंपल। आपने हमारे आपने हमारे होटल्स के बारे में सुना होगा। हमारी चेन पूरी तरह विश्वसनीय है। मुझे आप पर विश्वास है। कंपनी को मैं महत्व नहीं देता। अधीर के धीमे से कहे शब्दों ने सुप्रिया को रोमांचित कर दिया। यह देखिए, स्विट्जरलैंड व पेरिस के हमारे होटल्स की लोकेशन कितनी अच्छी है। स्पेन के इस होटल का रिफ्लेक्शन क्रिस्टल क्लियर वाटर में कितना स्पष्ट है ना। एल्बम दिखाती सुप्रिया की आंखें सपनीली थी। जल्दी बताइए मुझे क्या करना है? आप बहुत जल्दी में हैं। नहीं, पर इन जगहों से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मतलब आप इन जगहों पर जा चुके हैं? जाता रहता हूं कहना कठिन होगा। ओह, तब तो यह स्कीम आपके फायदे की है। अगर आप मेंबर बन गए तो 99 वर्षों के लिए विश्व के 106 होटल्स में आप फ्री में रह सकते हैं। वाह, यह तो बहुत अच्छी स्कीम है।
मेंबरशिप के लिए कितने का चेक देना होगा? सच? आप तो आसानी से एग्री कर गए। हाँ, अगर आप वीआईपी मेंबरशिप लेंगे तो आपको और से कंसेशंस मिलेंगे। 4000 पॉइंट स्कोर कर लेने पर एनीवेयर अब्रॉड के 2 टू एंड फ्रो टिकट फ्री मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं 10 लोगों की मेंबरशिप के पैसे अभी दे दूं तो मेरे 4000 पॉइंट हो जाएंगे ना? पर उतना पैसा देने पर तो आप कई बार कई लोगों के साथ अब्रॉड जा सकते हैं। 10 लोगों की मेंबरशिप लेने का क्या जरूरत है? क्योंकि इतने रुपए खर्च कर देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर शायद इसके कमीशन से आपको खासा बड़ा अमाउंट मिल जाएगा जो आपको काफी काम आ सकेगा। What do you mean by this? How dare you to talk like this to me? आपने मुझे समझा क्या है? हम यहाँ नौकरी करते हैं, किसी से भीख नहीं लेते। आई एम सॉरी, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था आपका मिस्टर? आपने सचमुच मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है। आप जा सकते हैं। हाँ, एक बार फिर यहाँ आने की तकलीफ उठाने का शुक्रिया। सुप्रिया उठकर खड़ी हो गई। एक पल उसे ताकते रहने के बाद अधीर भी खड़ा हो गया। सुप्रिया जलती हुई दृष्टि से उसे जाता हुआ देखती रही। क्या सच इतना कड़वा होता है? कैंसर ग्रस्त मां के इलाज के लिए जितना भी कमाओ कम है। 2 छोटे भाई बहनों की शिक्षा व्यवस्था के लिए सुप्रिया को जी तोड़ मेहनत करनी होती है। फिर भी घर के अभाव कम होने में नहीं आते। काश पापा उन्हें अचानक यूं न छोड़ गए होते। उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। बड़ी बेटी होने के कारण घर के दायित्व सुप्रिया पर आ पड़े। एमए की मेधावी छात्रा सुप्रिया को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। रिश्तेदारों से उम्मीद करना बेकार था। सगे चाचा ने भी उल्टे सीधे कागजों पर दस्तखत करा करके उन्हें बेघर कर दिया था। सुप्रिया की सहेली नीना ने उसे इस कंपनी में नौकरी दिला दी थी। कंपनी स्कीम में मेंबर बनाने पर प्रति मेंबर कमीशन का प्रावधान था। कमीशन की राशि से सुप्रिया की सचमुच कई कठिनाइयां आसान हो जाती थीं, पर अधीर की उस बात ने उसे तिलमिला दिया। मूड बेहद खराब हो गया था। नीना ने पूछा, क्या हुआ प्रिया? आज बिजनेस नहीं हुआ तो इतनी मायूस क्यों होती है? कल अच्छा बिजनेस हो जाएगा। बात बिजनेस की नहीं है नीना। उसने मेरी इंसल्ट की, मुझे भीख देने की कोशिश की। सच बात तो यह है कि वो जिस क्लास का था उसे यहाँ बुलाना ही गलती थी। उसे पैसे बचाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है। फिर यहाँ आया ही क्यों? तूने उसे इतने प्यार से बुलाया जो था, नीना ने शैतानी से कहा। हे भगवान, ऐसे लोगों से फिर कभी वास्ता ना पड़े। चल, इसी बात पर डिनर मैं खिलाती हूँ। आज मैंने 2 मेंबर्स क्लियर किए हैं। हाउ लकी, कांग्रेट्स यार। पर आज पॉसिबल नहीं होगा। माँ के लिए डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। अच्छा, अब कैसी हैं आंटी? डॉक्टर कहते हैं जब तक दर्द ना बढ़े तभी तक ठीक है। जिस दिन दर्द बढ़ेगा हम सब भी उनका कष्ट नहीं झेल पाएंगे। भगवान ना करे वो दिन कभी आए। बी प्रैक्टिकल सुप्रिया, वो दिन तो आना ही है। कड़वा सच तो यह है कि आंटी को जल्दी मुक्ति मिलने की कामना करती हूँ। उनका भी कष्ट दूर हो जाएगा और उनकी मुक्ति में तुम भी मुक्त हो जाओगी। ऐसा मत कह नीना, मैं सह नहीं पाती, भीगे स्वर में सुप्रिया ने कहा। अपने को तैयार कर सुप्रिया, कब तक सच से मुंह छिपाती रहेगी? एक दिन तो यह सच फेस करना ही होगा ना। शायद तू ठीक कहती है नीना। चलती हूं, देर हो रही है। दूसरी सुबह ऑफिस पहुंचते ही सीनियर सेल्स मैनेजर राहुल देव ने उसे बुलाया था। उनके कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला, राहुल देव खड़े हो गए। खुशी से उनका मुख चमक रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन सुप्रिया, तुमने इतना अच्छा बिजनेस किया है कि कंपनी की ओर से जल्दी ही तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा मैंने क्या किया है सर? अरे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कल मिस्टर अधीर पुरी आए थे।
तुमने उन्हें इस तरह कन्विंस किया कि आज मॉर्निंग में ही कॉल करके हमें 5 वीआईपी मेंबर्स दिए हैं और साथ ही पार्टनरशिप की पेशकश की है। अगर वह हमारे पार्टनर बन गए तो समझो कंपनी की किस्मत बदल गई। सच्चाई यह है कि मैंने कुछ नहीं किया है सर। वे न जाने क्यों तरस खाकर हमारी मदद करना चाहते हैं। वॉट रबिश। उन्होंने खास तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि वे तुम्हारी कन्विंसिंग बातों की वजह से ये निर्णय ले रहे हैं। जाकर अपना चेक ले लेना। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब माई गर्ल। माफ करें सर, मैं ये चेक नहीं ले सकती। आर यू ओके सुप्रिया? बात क्या है? ठंडे दिमाग से काम लो। इतने अच्छे अवसर बार बार नहीं आते। पूरी बात सुन नीना उछल पड़ी। इसे कहते हैं किस्मत। हाय तेरी जगह हम ना हुए। लगता है जनाब को तुझसे इश्क हो गया है। इश्क नहीं, अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। इसका मतलब वो खराब आदमी नहीं है। यह तो मानोगी ना? आंटी को शायद जल्दी ही हॉस्पिटलाइज करना होगा। चेक स्वीकार कर ले, वरना पछताएगी। अपने लिए ना सही, आंटी के लिए। सुधा और रजत की तो सोच। कुछ भी हो जाए, इस चेक की भीख मुझे स्वीकार नहीं है नीना। उसी शाम सुप्रिया के घर के सामने एक इंपोर्टेड कार आकर रुकी। मोहल्ले वाले कौतुक से उस कार के वर्दीधारी ड्राइवर और उसमें से उतरते सुदर्शन युवक को देख रहे थे। अधीर ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। अधीर को खड़ा देख सुप्रिया चौंक उठी। अधीर यहां क्यों? अंदर आने की इजाजत नहीं देंगी? सुप्रिया के मौन को अधीर ने तोड़ा। पीछे हटती सुप्रिया ने अधीर को जगह दी थी। छोटे से कमरे में एक ओर माँ का बिस्तर था, एक कोने में भाई बहनों के पढ़ने के लिए मेज और 2 कुर्सियां थीं। बीच में 4 केन की कुर्सियां और केन के मेज थे। दीवारों पर सुप्रिया की पेंटिंग्स टंगी थी। एक दृष्टि कमरे पर डाल अधीर ने आगे बढ़ बिस्तर पर सो रही माँ को मुंह प्रणाम किया था। भाई बहन ट्यूशन लेने गए थे। एक कुर्सी पर बैठने को कह सुप्रिया ने अधीर की ओर सवालिया नजर डाली थी। सुप्रिया जी, क्या हम कुछ बातें कर सकते हैं? अगर आप यह बताने के लिए यहाँ आए हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो ये सब बेकार है। दरअसल मैं सिर्फ यह कहने आया था कि तुम जैसी स्वाभिमानी लड़की का अपमान करके मैंने जो गलती की है उसके लिए कोई भी सजा कम है। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मुझे कड़ी से कड़ी सजा मंजूर होगी। सजा देने वाली मैं कौन होती हूं अधीर जी? दंड देना आपको शोभा देता है? वैसे सच बात यही है सुप्रिया कि तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। इस स्कीम से आसानी से काफी पैसा बचाया जा सकता है। इसलिए अपने अधिकारियों के लिए भी मैंने मेंबरशिप लेने का निर्णय किया है। सच मानो तुम पर दया करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं जानती हूं आपके लिए पैसों का क्या महत्व है। असल में प्रेजेंटेशन के लिए आपको बुलाया जाना ही गलत था। अपनी बात पर अड़े रहना अच्छी बात है, पर कभी कभी अच्छे बच्चों की तरह दूसरों की बात भी मान लेनी चाहिए। अधीर के चेहरे पर मुस्कान थी। क्षमा करें, मैं बच्ची नहीं हूं। कुछ नाराजगी से सुप्रिया ने कहा। वह तो देख रहा हूं। अधीर हल्के से हंस दिए। और क्या क्या देख रहे हैं आप अधीर जी? जो बिना देखे नहीं जान पाता सुप्रिया। मेरे अभाव, यही ना? नहीं, अभावों का तुम्हारे साथ कोई नाता हो ही नहीं सकता। मैं आज तक उन्हें जानता रहा हूं जो अपार धन संपत्ति के स्वामी होते हुए भी बेहद अभावग्रस्त हैं। धन के लिए कोई भी रास्ता चुनने में उन्हें हिचक नहीं होती। तुमने धन को कभी महत्व दिया है? न चाहते हुए भी कभी कभी देना पड़ता है अधीर जी। हाँ, माँ और भाई बहनों के कारण मैं धन कमाने की मशीन ही तो बन गई हूं। अचानक वह उदास हो गई। उस मासूम उदास चेहरे के लिए अधीर के मन में ढेर सारा प्यार उमड़ आया। जी चाहा उसे बाहों में समेट अपना सब कुछ दे डाले। अचानक वह उठ खड़ा हुआ
एक रिक्वेस्ट है, मेरी गलती भुला दो सुप्रिया। मैं तुमसे स्नेह का नाता चाहता हूँ, दुश्मनी का नहीं। हम मित्र तो बन सकते हैं। अगर मैं कोई नाता न रखना चाहूँ तो समझूंगा मेरा अपराध अक्षम्य रहा। आजीवन यह अपराध बोध सालता रहेगा। कलाकार का दिल कोमल होना चाहिए सुप्रिया। नहीं नहीं, जीवन भर मेरे अपराधी बन मुझे याद ना करें। चलिए, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, तो फिर हम मित्र हुए ना? अधीर की आंखों में चमक थी। ठीक है, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो यही सही। तो हमारी मित्रता के नाम पर कल शाम का डिनर मेरे साथ, ठीक है सुप्रिया? माफ करें, मेरी परिस्थितियां मुझे किसी 5 स्टार होटल में डिनर की अनुमति नहीं देंगी। अरे, तुम्हारे घर में तो डिनर ले सकता हूं सुप्रिया। अगर नहीं तो मेरा इनविटेशन कबूल करना पड़ेगा। ओके, आप कल रात यहाँ डिनर लें, मुझे मंजूर है। लेकिन मैं अपने साथ अपने एक और दोस्त को भी यहाँ लाने की अनुमति चाहता हूँ। देखिए मिस्टर अधीर, हम बाहरी लोगों को एंटरटेन नहीं करते। अगर पापा होते तो बात दूसरी थी, पर अब हमारी स्थिति भिन्न है। मैं साथ में किसी अवांछित व्यक्ति को लाऊंगा ऐसा सोचती हूँ सुप्रिया? मेरा वह मित्र कैंसर स्पेशलिस्ट है, उसे लाने की वजह बता सकते हैं अधीर जी? अब हम दोनों दोस्त हैं, दोस्ती में वजह नहीं पूछी जाती, विश्वास किया जाता है। मुझ पर विश्वास रखो सुप्रिया। सुप्रिया को उत्तर देने का समय न देकर तेजी से उठकर अधीर बाहर चला गया था। सुप्रिया परेशान थी। अधीर डिनर पर क्यों आ रहा था? नियत समय पर अधीर अपने मित्र डॉक्टर सुमंत के साथ पहुंच गया था। कुर्ता पजामा पहने अधीर एकदम घर का व्यक्ति लग रहा था। आते ही वह सबसे इस आसानी से घुल मिल गया मानो उन्हें वर्षों से जानता हो। मां को अपना परिचय दे सुमंत उनका बेटा बन गया। सुमंत ने मां का पूरा चेकअप कर सुप्रिया को विस्मित किया था। बहुत दिनों बाद घर में खुशी का माहौल बना था। छोटे भाई रजत के लिए अधीर विशेष रूप से कंसर्न दिखा। जाते समय अधीर ने एक अच्छी यादगार शाम के लिए सुप्रिया को धन्यवाद दिया। सारी बात सुन नीना सोच में पड़ गई। यह तो किसी स्वप्न लोक की प्रेम कहानी जैसी बात थी। अधीर क्या सुप्रिया को प्यार कर सकता है? सुप्रिया जानती थी कि जिस धरती पर वह खड़ी है वहां से आकाश में उड़ने की बात सोचना भी मूर्खता है। यह सच है, अधीर उसे अच्छा लगता है, पर वह उनको अपने साथ कभी भी नहीं जोड़ सकती है। इन सब के बावजूद अब अधीर का उससे मिलना होने लगा। माँ के इलाज की व्यवस्था, छोटी बहन सुधा को टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्लासेस और रजत को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाने में अधीर ने इस तेजी से काम किया कि सब काम हो जाने के बाद ही सुप्रिया समझ पाई। विरोध के उत्तर में अधीर का जवाब था, यह सब सुप्रिया ने अपनी जिस कमीशन राशि को लेना अस्वीकार किया था उसी से संभव हो सका है। सुप्रिया को अधीर से मिलने उसके फोन की प्रतीक्षा रहने लगी। वह अपने मन में डरने लगी थी। उस पर उसका नियंत्रण नहीं था। अनजाने ही वह अधीर से प्यार करने लगी थी। अंजाम की सोचे बिना वक्त के प्रवाह में बहती जा रही थी। अधीर ने उसके सामने कभी ना प्रेम का प्रस्ताव रखा, ना कभी कहीं सीमा पार करने की कोशिश की, पर सुप्रिया को प्रतीक्षा रहती। अपने मन, अपने सपनों में वह नाराज रहती, पर दोनों पर उसका वश नहीं रह गया था। पिछले कुछ दिनों से अधीर नहीं आ रहा था। माँ उसे रोज याद करती। माँ के पास बैठ उन्हें न जाने कहाँ कहाँ की बातें सुना वो उनका मन बहलाता था। सुप्रिया ताज्जुब में पड़ जाती। उस जैसा व्यस्त व्यक्ति उनके साथ उतना समय कैसे बिताता था। उस दिन ऑफिस में नीना ने गंभीर स्वर में बताया था, कार एक्सीडेंट में अधीर के सिर में गंभीर चोट आई है, बहुत खून बह गया है। सुप्रिया स्तब्ध रह गई। रजत को लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी। वहीं जाकर सुप्रिया को पता लगा अधीर जीवन में कितना अकेला था।
3 वर्ष की छोटी आयु में माँ चली गई और 20-21 वर्ष के अधीर के कंधों पर पूरा दायित्व छोड़ पिता भी चले गए। अपार धन संपत्ति के एकमात्र वारिस की जान के पीछे कई लोग पड़े, पर पिता के विश्वस्त साथी रामनाथ ने उसकी अपने बेटी की तरह रक्षा की। उस अकेले अधीर के लिए सुप्रिया का मन रो पड़ा। जब भी माँ ने उसके घर परिवार के बारे में जानना चाहा, वह हंसकर टाल जाता। सब यही तो है अम्मा जी। ऑफिस वाले अधीर की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रहे थे। भगवान ने सबकी सुन ली। अधीर अपने घर वापस चला गया। सुप्रिया ने भी प्रसाद चढ़ाया था। अब अधीर की सब प्रतीक्षा कर रहे थे। सुप्रिया फोन पर हाल चाल पूछती रहती। अधीर से बात नहीं हो पाती। जब भी पूछो बस यही संदेशा मिलता है कि वह ठीक है, कहीं गया हुआ है, ऑफिस जाने लगा है। सुप्रिया बेचैन हो उठी। आखिर अधीर उससे बात क्यों नहीं करता? कहाँ गया उसका दोस्ती का वादा? स्वयं जाकर जवाब तलब करने में उसे अपना अपमान सा लगता। अपने को समझाती, इस वर्ग से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सच तो यह है कि उसने सुप्रिया का स्वाभिमान तोड़ने के लिए वे चालें चली थीं। अब उसका अहंकार संतुष्ट हो गया होगा। सुप्रिया उसके सामने झुक चुकी है। 3 महीने बेचैनी में कट गए। अधीर को भुलाने की हर कोशिश के बावजूद वह हर रात उसके साथ होती। अपनी नियति पर रोने के सिवा सुप्रिया की समझ में कुछ नहीं आता। सब कुछ जानते समझते उसने प्यार करने की गलती क्यों की? खास बात यह थी कि डॉक्टर सुमंत रेगुलरली माँ को देखने आते। उनकी दवाइयाँ समय पर आ जाती। रजत के कॉलेज में अगले 4 वर्षों की फीस जमा हो गई थी। सुप्रिया ने सोचा कि अब मैं इस दान को स्वीकार नहीं कर सकती। डॉक्टर सुमंत के आते ही उसने साफ शब्दों में कहा, डॉक्टर, माँ के लिए अब आप तकलीफ ना करें। सरकारी अस्पताल हम जैसे लोगों के लिए ही है। ऐसा क्यों कह रही हैं सुप्रिया जी? विस्मित सुमंत ने कहा, आपकी फीस दे पाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने क्या आपसे कभी फीस चाही सुप्रिया? क्या मैं इसके लिए यहां आता हूं? उस आहत स्वर पर सुप्रिया चौंक गई। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है, पर कोई तो आपकी फीस देता होगा ना। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। किसी का एहसान न लेने से आपका मतलब अधीर से है ना? सुप्रिया का मौन उसकी स्पष्ट हाँ था। अगर आप सच्चाई जान पाती तो उसके लिए ऐसा न सोचती। क्या है उसकी सच्चाई डॉक्टर? अधीर हमेशा के लिए भारत छोड़कर जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? वह यहां से क्यों जा रहे हैं? सुप्रिया बेचैन हो उठी। प्रतीक्षा कीजिए, जल्दी ही जान जाएंगी आप, गंभीरता से डॉक्टर ने कहा। आज क्यों नहीं जान सकती डॉक्टर? प्लीज बताइए, सुप्रिया ने विनती सी की, क्योंकि वह बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। बैग उठाकर सुमंत चले गए। 2 दिन बाद सुप्रिया के नाम एक लिफाफा आया था। हल्के नीले रंग के कागज पर अधीर ने लिखा था, सुप्रिया जी, पिछले कुछ दिन जिस मन स्थिति में कटे बता नहीं सकता। जीवन को मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, पर जब से आपसे मिला जीने की इच्छा जाग गई। बहुत सपने बुने थे। स्विट्जरलैंड के 2 एयर टिकट और होटल में एडवांस बुकिंग करा रखी थी कि जब चाहूं आपके साथ जा सकूं। आपको सरप्राइज देना चाहता था, पर एक्सीडेंट ने सब कुछ खत्म कर डाला। खून चढ़ाए जाने की जरूरत पड़ने पर मेरा ब्लड टेस्ट किया गया। जानती हैं, मेरा खून HIV पॉजिटिव निकला। मौत के पिंजड़े में जकड़ा मैं जीवन के लिए कितना तड़प रहा हूं। अगर आप मेरी जिंदगी में न आई होती तो मौत मुझे बिल्कुल न डरा पाती। HIV विषाणु कहाँ से आ गए, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ सुप्रिया, मैंने कभी गलत काम नहीं किया। डॉक्टर का कहना है
3 वर्ष पहले जिस अनजान इंसान का खून चढ़ाया गया, शायद वह एड्स का रोगी रहा होगा। शिकार का शौक पूरा करने गया था और एड्स का शिकार बनकर वापस आ गया। घायल अवस्था में उस छोटे से कस्बे में खून चढ़ाया गया था। वहां शायद एड्स का लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। मेरी जिंदगी की बस यही सच्चाई है कि पूरी परवाह रखने के बावजूद कुछ वर्षों बाद खत्म हो जाऊंगा। सब कुछ छोड़कर जाना कठिन नहीं है, पर तुम्हें छोड़कर जाने की कल्पना मात्र से मेरा रोम रोम रो रहा है। पहली बार तुमसे मिलने के समय कहा था तुम्हें निराश करूंगा। सच कहो प्रिया, मैंने तुम्हें निराश किया है ना? दोस्त को माफी दे सकोगे प्रिया? तुम्हारा अधीर। पत्र पढ़कर सुप्रिया शून्य में ताकती रह गई। अचानक सपने से जागी सुप्रिया अधीर के घर पहुंची थी। किसी की परवाह ना करके लोगों के बीच से होती हुई सुप्रिया अधीर के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम यहां? अधीर उसे देखकर चौंक गया। तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। दोस्ती का वादा तो जरूर किया, पर दोस्ती की एबीसी भी नहीं जानते। मैं दोस्ती का अर्थ नहीं जानता प्रिया। हाँ, नहीं जानते। इसीलिए तो बिना बताए अकेला छोड़कर जा रहे हो। अकेलापन मेरी सजा है सुप्रिया। अपने को सजा देने का अधिकार मुझसे पूछे बिना ही ले लिया अधीर। तुम्हारी जिंदगी नष्ट करने का मुझे अधिकार नहीं है प्रिया। मेरा हित चाहते हो तो तुम्हें यही रहना होगा अधीर। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम पागल हो प्रिया। मैं तुम्हारा साथ नहीं ले सकता। ऐसा करना मेरा स्वार्थ होगा। ठीक कहते हो। पागल ना होती तो तुमसे प्यार क्यों करती? प्यार करना पागलपन नहीं है सुप्रिया, पर मौत की राही के साथ जिंदगी काटने की सोचना सचमुच पागलपन है। मेरी अब थोड़ी ही जिंदगी बची है सुप्रिया। जानते हो अधीर, कुछ इंसान जिंदगी के 10 दिन भी 10 वर्षों की तरह मजबूरी में काटते हैं। मुझे विश्वास है हमारे जीवन का हर पल आनंदमय होगा, पर मैं कभी भी एड्स के शिकंजे में जकड़ा जाऊंगा। इस सच्चाई को कैसे भुला सकती हो प्रिया? एड्स होने का मतलब जिंदगी खत्म हो जाना नहीं होता अधीर। मेरा प्यार तुम्हें जीने की ताकत देगा। हमने दोस्ती का वादा किया है। हम हमेशा दोस्त की तरह रहेंगे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अधीर परेशान हो उठा। मैं बताऊं, अपना पलायन मतलब बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। अचानक प्रवेश करते डॉक्टर सुमंत ने चौंका दिया। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो यही सही। अधीर मुस्कुरा दिया। ये हुई ना बात। अभी बाहर जाकर सबको यह शुभ समाचार देता हूं। सुमंत के जाते ही अधीर की फैली बाहों में सुप्रिया समा गई। इसी दृश्य के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं योगेश्वरी आप सबसे विदा लेती हूँ। यदि कहानी कहते समय मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो आप सबके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। यदि आप ऐसी ही साहित्य कहानियों में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल कहानी विद योगेश्वरी को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।